हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ, सुरक्षित एवं बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और अपने घर पे होंगे। न्यू ईयर आने को है, क्रिसमस आने को है और हम वेट करें चॉकलेट्स एंड केक्स का। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ चॉकलेट से बाउंटी बार्स बनाना। और बताओ, चॉकलेट्स किसे ना पसंद है? बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको पसंद होता है। तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट्स। तो चॉकलेट बनाने के लिए बाउंटी बार्स बनाने के लिए आपको लगेगा कोकोनट, जो कि घिसा हुआ है और कहा जाता है ग्रेटेड। तो ग्रेटेड कोकोनट लगेगा और आपको आपके मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स लगेंगे। फिर चीनी लगेगा, घी लगेगा और डार्क कंपाउंड एंड वाइट कंपाउंड चॉकलेट्स लगेंगे। और ये जो बाउंटी बार्स बने हैं, ये एक नारियल से बनाया गया है। तो एक नारियल ग्रेट होने के बाद ये 1+1/3 कप होता है। एंड यहाँ पे 1/4 कप चीनी है। चीनी कम है क्योंकि हम चॉकलेट भी मीठा होता है, इसीलिए चीनी कम लिया है। तो यहाँ पे पहले तो पैन गरम कर लेना है। पैन गरम होने के बाद उसके अंदर आपको घी डालना है। तो 1 टेबलस्पून घी है। तो पूरा तो नहीं डाला मैंने। और बाय द वे, घी ठंडियों के टाइम में खाना अच्छा होता है, आपके बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है और घी खाना वैसे भी अच्छा होता है, तो घी खाया जा सकता है। इतना डाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। पहले बॉडी, तो घी गर्म होने के बाद उसमें आपको ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं और उसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है उन्हें। तो यहाँ पे सब कुछ गोल्डन हो चुका है। देखो, मेरी किशमिश सारी फूल गई। उसके बाद आपको इसमें जो ग्रेटेड कोकोनट है वो डाल देना है और उसे भी अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे कलर चेंज हो गया। देन जो चीनी है, जितना वैसे मैंने यहाँ पे 1/4 कप लिया है। आप आपके स्वाद अनुसार ले सकते हो। आपको ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा चीनी ले सकते हो। तो उस हिसाब से आप चीनी ले लो। एंड अच्छे से मिक्स कर लो। जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाती है तब तक आपको पैन में उसे मिक्स करते रहना है, चलाते रहना है। जो नारियल के लड्डू होते हैं ना, उसका भी यही सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे ये बन के तैयार हो गया है। इसे अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे पैन को फुल्ली क्लीन करते हुए आपको निकाल लेना है। प्लेट में पूरा स्प्रेड कर देना है, क्योंकि अगर स्प्रेड नहीं करोगे, ठंडा नहीं करोगे और गरम गरम अगर बनाओगे तो हाथ जल जाएगा, आप कितना भी कोशिश कर लो। तो यहाँ पे 5 मिनट के लिए यहाँ पे शायद मैंने ठंडा कर लिया था। तो ऐसे स्प्रेड करके ना इसे ठंडा कर लेना है। तो ठंडा करने के बाद जब आप बनाओगे फिर हाथ में चटका भी नहीं लगेगा। एंड जब मैं स्टार्टिंग में बार के शेप में लाने की कोशिश कर रही थी तो ना वो टूट जा रहा था, बीच में से वो हाफ हो जा रहा था। तो लेकिन बार्स बनाना भी ज़रूरी है भाई, बाउंटी बार्स नाम जो है। तो पहले जब नहीं बन रहा था तो मैंने इन्हें कौन सा शेप दिया, मैंने इनका लड्डू का शेप दे दिया, गोल गोल। सो आप इसे बाउंटी बॉल्स भी बोल सकते हो। हाँ, बाउंटी बॉल्स भी अच्छा नहीं है, बाउंटी बॉल्स बना लिया था मैंने पहले। तो यहाँ पे लड्डू बना लिया। तो आपको जैसा अच्छा शेप लगे ना आप वैसा बनाओ। अगर आपके पास कोई शेपर भी है, आप शेपर में भी रख के बना सकते हो। जैसे मोदक का शेप है, मोदक बना सकते हो, उसे फिर सेट करके रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 4 बॉल्स बनाए थे एंड देन मैंने इसे बार का शेप्स दिया था। सो यहाँ पे ऐसे मुट्ठी भर में आपको लेना है, जितना आपके हाथ में आ सके, एंड देन इनको ऐसे करके शेप दे दीजिए। सो यहाँ पे शेप देते टाइम ना जो घी है, घी निकल भी रहा था। तो कुछ नहीं, हम मिक्स तो नहीं कर सकते ना वापस, तो ऐसे कटोरी में डाल के रख सकते हैं। तो डाइट्स फॉलो करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, आप अभी खा सकते हो भाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया घी, तो ठीक है, चलता है। एंड देन यहाँ पे शेप एक रेक्टेंगल, परफेक्ट रेक्टेंगल शेप देने के लिए मैंने नाइफ़ का यूज़ किया है। तो नाइफ़ से मैंने इसे शेप दिया, बार का शेप। तो
आप ऐसे ही शेप्स दे सकते हो। आप अगर परफेक्शनिस्ट हो तो हाँ ठीक है, आपको चलेगा ऐसा, आप कर सकते हो। पर मैंने एक को ही ऐसा ट्राई किया, फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने दूसरों को नहीं किया, एक ही किया। आपके पास अगर टाइम है तो आप करो। एंड देन ये जब आपका हो जाए ना, इसके बाद इन सबको लाइक जो आपने बना के रखा है उनको आपको फ्रिज में रखना है, फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं। जहाँ पे आप सब्जी रखते हो वहाँ पे रखना है, सो दैट वो सेट हो जाए। और जब आप मेल्टेड चॉकलेट में उसको डालो वो बिखर ना जाए, इसलिए हमें उसे फ्रिज में डाल के सेट करना है। तो जब तक वो सेट हो रहा है तब तक आपको यहाँ पे चॉकलेट मेल्ट करना है। तो यहाँ पे वाइट चॉकलेट पहले मैं मेल्ट कर रही हूँ। चॉकलेट मेल्ट करने के पहले आपको क्या करना है, चॉकलेट्स को फ्रिज में से निकाल के रखना है, सो दैट वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और अगर रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है ना, तो चॉकलेट्स कट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रॉब्लम आप फेस ना करो, इसलिए जल्दी से चॉकलेट्स को बाहर रख लो। सो चॉकलेट मेल्ट करने से पहले तो हमें कट करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर ऐसे ही पूरा आप स्लैब डाल दोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। तो चॉकलेट्स ऐसे कट कर लो। तो यहाँ पे पीसेस में तो कट नहीं हुए थे, ऐसे छोटे छोटे स्मॉल श्रेड्स में कट हो गए थे, एक पपड़िया टाइप का निकल रहा था। तो ठीक है, इसमें ये बहुत जल्दी प्रोसेस भी है, जल्दी मेल्ट भी हो जाते हैं। और एक फ़ायदा है कि आप इनको यूज़ करके ना आप केक डेकोरेशन में भी इनका यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ब्लैक फॉरेस्ट केक होता है, वाइट फॉरेस्ट भी शायद होता है, आई डोंट नो, बट उनमें जो साइड्स में या फिर ऊपर के लेयर्स में वो लोग डालते हैं ना जब हम शॉप से लेके आते हैं, तो वैसे ही आप इन्हें केक डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डबल बॉयलर मेथड यूज़ कर रही हूँ चॉकलेट मेल्ट करने के लिए। तो नीचे एक बॉयलर है, उसमें पानी है, पानी को बॉइलिंग पॉइंट पे ला लिया, उसके ऊपर मैंने बर्तन रख दिया जिसमें कि मेरा वाइट चॉकलेट है एंड उसे मेल्ट कर रही हूँ। अब एक और टिप है ये कि आप जितना पानी ले रहे हो नीचे वाले बर्तन में वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब हमें सिर्फ स्टीम से, नीचे पानी के स्टीम से ही चॉकलेट को मेल्ट करना है, ना कि ऊपर वाला जो बाउल है वो नीचे पानी से टच होना चाहिए। अगर टच हुआ तो चॉकलेट पकने लगेगा और जलने लगेगा। तो हमें जली हुई चॉकलेट तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मेल्टेड चॉकलेट चाहिए। तो मेल्टेड चॉकलेट के लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। ध्यान रखना कि पानी ऊपर वाले बाउल को टच ना करे, जस्ट स्टीम से हमें मेल्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाइट चॉकलेट मेल्ट होके तैयार हो चुकी है। अब हम जाएंगे डार्क चॉकलेट की ओर। यार आज बहुत स्लिप हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे डार्क चॉकलेट में कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे एक और बात है, 500 ग्राम का हमारा पैकेट आता है, राइट। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 स्लैब। तो 1 स्लैब करीब 125 ग्राम होता है। तो वाइट चॉकलेट 125 ग्राम था, डार्क चॉकलेट मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि डार्क चॉकलेट ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में, मुझे तो लगता है। और डार्क चॉकलेट खाना भी अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए अच्छा होता है, ऐसा मैंने सुना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये भी श्रेडेड हो गया है, मतलब छोटे छोटे ऐसे पीसेस में आ गया। तो यहाँ पे आप ले सकते हो मैंने यहाँ पे 150 ग्राम पकड़ लो, ठीक है। 150 ग्राम डार्क चॉकलेट है और ये इसे मैं माइक्रोवेव में गर्म करूँगी, माइक्रोवेव में मेल्ट करूँगी 30 सेकेंड्स के लिए। सो फर्स्ट 30 सेकेंड में इतना हुआ, थोड़ा ही हुआ मेल्ट। देन नेक्स्ट 30 सेकेंड में थोड़ा बहुत हो गया, लाइक आप देख सकते हो। मतलब 30 सेकेंड्स करना, अगर ज़्यादा टाइम लेके करोगे ना तो वो जल जाएगा, हमें जला हुआ बिल्कुल नहीं चाहिए। तो 30 सेकेंड्स के लिए करना, बाहर निकालना, ऐसे उसे मिक्स करना अच्छे से, एक स्पून की हेल्प से उसे मिक्स करना। एंड देखो नेक्स्ट लाइक थर्ड 30 सेकेंड में वो पूरा बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, एकदम पानी जैसा, ऐसे सिलिकॉन फॉर्म में बिल्कुल मेल्ट होना चाहिए। सो यहाँ पे वाइट चॉकलेट भी मेरी तैयार है, डार्क चॉकलेट भी मेरी तैयार है, और वहाँ पे मेरा जो बार्स है, बाउंटी बार, वो भी तैयार है। तो वो मैं लेके आ गई हूँ बाउंटी बार। अब क्या करना है, हम चॉकलेट्स में अब इसे डिप करेंगे। तो पहला नंबर है वाइट चॉकलेट का,
तो वाइट चॉकलेट में ये बार्स आप डाल दो एंड इसे अच्छे से वाइट चॉकलेट में कोट कर लो। अब क्या हो रहा है ना, क्या हुआ था, चॉकलेट गरम है तो गरम की वजह से थोड़ा सा जो नारियल है वो निकलने लग गया था। तो ज़्यादा देर तक नहीं रखना है क्योंकि चॉकलेट्स गरम है ना, तो ज़्यादा देर तक हमें चॉकलेट में डिप करके नहीं रखना है, फिर वो टूटने लग रहा है। तो ये ध्यान रखना। एंड कांटा वाला चम्मच इसलिए लिया है क्योंकि जो एक्स्ट्रा नीचे साइड पे जो चॉकलेट लगी हुई होती है, जो चांसेस है कि एक्स्ट्रा है, उससे आपको उसकी हेल्प से वो निकल जाता है। और अगर मान लो ऐसा हो रहा है आपका, आप जब प्लेट पे रख रहे हो निकल रहा है, तो आप ऊपर से चॉकलेट डाल दो, तो उसमें कोई ये नहीं है। लास्ट में आप उसे अच्छे से कट करके बाद में जब चॉकलेट ठंडी हो जाए, सेट हो जाए, तब आप उसे कट करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पे एक एक करके आप सभी बार्स को, बॉल्स को डिप कर लो चॉकलेट्स में। देखो ये ऐसे करते हुए मैंने सारे कर लिए थे। और इन्हें करने के टाइम पे डर भी लगता है एक अलग सा, क्योंकि ऐसा लगता है कि टूट जाएंगे, इसलिए और आराम से करना पड़ता है। मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था तो हाँ, वो मेरे साथ ऐसा हो रहा था, आप भी करोगे शायद आपके साथ भी होगा। तो यहाँ पे मुझे जितना वाइट चॉकलेट बार्स बनानी थी उतनी मैंने बना ली। उसके बाद मैंने जो डार्क चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट से ऐसे उसे गार्निश किया। सो यहाँ पे मैंने स्पून की हेल्प से किया क्योंकि मैं भूल गई थी कि मेरे पास पाइपिंग बैग भी है। तो अगर आपके पास पाइपिंग बैग है और आपको याद रहता है तो आप पाइपिंग बैग की हेल्प से ऐसे स्ट्रिप्स बना सकते हो और परफेक्ट भी आता है। यहाँ पे मैंने बहुत गंदा वाला काम किया था, पूरा प्लेट वेट सब ख़राब कर दिया था, और जो भी है। तो यहाँ पे देन मैं डार्क चॉकलेट बाउंटी बार्स की तरफ चली गई हूँ। मुझे डार्क चॉकलेट्स वाला बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि वो हेल्दी भी है और थोड़ा सा वेट लॉस में भी हेल्प करता है, राइट? पता नहीं। तो यहाँ पे जब मैं डार्क चॉकलेट वाले जब बना रही थी ना, तब मैंने परफेक्ट बनाया, तब मैंने कोई गलती नहीं की। क्योंकि आपको पता है कहावत एक, कोई ठुक के सीखता है और कोई देख के सीखता है, तो मैं ठुक के सीखने वालों में से हूँ। तो मैंने खुद अपने हाथों से जब ट्राई किया तभी मैं सीखी हूँ। तो जो गलती मैंने वाइट चॉकलेट के टाइम पे की थी, मैंने डार्क चॉकलेट के टाइम पे नहीं की थी। मैंने ज़्यादा देर तक उन बार्स को चॉकलेट में डिप करके नहीं रखा था, इसीलिए वो चॉकलेट वाली जो बार्स है, डार्क चॉकलेट वाली जो बार्स है, वो टूटी नहीं थी। तो वो होने के बाद फिर मैंने वाइट चॉकलेट से उसे गार्निश कर दिया और उसे फ्रिज में रख दिया। अभी वो फ्रिज में सेट हो रही है। उसके बाद जो डार्क चॉकलेट मेरी जितनी बच गई थी उसे मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया, और पाइपिंग बैग में डाल के मैंने उसका क्या बनाया, मैंने उसका चोको चिप्स बनाया। तो चोको चिप्स बनाने के लिए आपको ऐसा एक प्लास्टिक पेपर लेना है और उस पर ऐसे छोटे छोटे डॉट्स डालने हैं। तो ये ऐसे रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं तो शेप ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा, जैसे मेरे नहीं आया। तो चॉकलेट्स बचती है, उसे फेंक तो नहीं दोगे ना, उसे या तो खा जाओगे, वो अलग बात है, या फिर आप ऐसे चोको चिप्स बना के उसे स्टोर कर सकते हो और केक में यूज़ कर सकते हो, देन कुकीज़ में यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे आप प्लास्टिक पेपर पे बना के उसे फ्रिज में रख दो सेट होने के लिए, देन वो ईज़िली निकल जाता है एंड कंटेनर में भर के स्टोर कर लो। एंड देन यहाँ पे बाउंटी बार्स भी रेडी है। लास्ट वीक आपने देखी वो कितना शेपलेस था, लाइक सब एजेस निकले हुए थे। तो मैंने इसे सेट होने के बाद लाइक 15-20 मिनट्स सेट करने के लिए रख दो फ्रिज में, उसके बाद निकाल के आप एजेस से कट कर लो एंड परफेक्ट एक शेप दे दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो परफेक्टली शेप्ड है। अब जब मन चाहे तब खाओ, जितनी चाहे खाओ, और कंटेनर में भर के इसे फ्रिज में रख दो सो दैट वो गलेगी भी नहीं। तो जब भी मन करे आप खा सकते हो। अभी देख के अगर लालच आ रहा होगा तो आप जल्दी से बनाओ, खाओ और कमेंट में मुझसे शेयर करो कैसा लगा। और यहाँ पे मैं आपको कट करके भी बता रही हूँ। देखो कट करने के बाद आपको अंदर से ये
जो पोरिंग है नारियल की वो भी आपको दिख रही है। तो जल्दी से बनाओ। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दो और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। हैप्पी वॉचिंग एंड एडवांस में मेरी क्रिसमस।